क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या के दिन हजारों मिथिलांचल के कांवड़ियों ने गंगा स्नान कर पैदल बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर मिथिलांचल के हजारों कांवड़िया गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि पार्वती मैया के वंशज होने के कारण बाबा भोलेनाथ को तिलक करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर की पैदल यात्रा कर सरस्वती पूजा दिन बाबा भोलेनाथ का तिलक करते हैं। और महाशिवरात्रि में भोलेनाथ का विवाह होने को लेकर मिथिलांचल के कांवड़िया मौनी अमावस्या के दिन अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर गंगा स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। यही परंपरा को लेकर खासकर मिथिलांचल के कांवड़िया अजगैबीनाथ धाम पहुंचते हैं। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि कोविड को लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन लोक आस्था होने के कारण भीड़ पर प्रशासन के द्वारा नियंत्रण नहीं रख पा रहे। मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मी ने बताया कि सभी भक्त को मंदिर बंद होने की बात कही जा रही है, लेकिन कांवड़िया बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। ये परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा चलती आ रही है। इसी को लेकर मिथिलांचल के हजारों कांवड़िया अजगैबीनाथ धाम पहुंचते हैं। इसको लेकर स्थानीय थानाध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस सुरक्षा कर्मी को लगाया गया था। साथ ही नगर परिषद के द्वारा साफ एवं सफाई की व्यवस्था गंगा घाट सहित शहर में लगातार युद्ध स्तर से कार्य करते हुए देखे गए। छोटे खंजरपुर में एक युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर में एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल युवती का कहना है कि छोटी खंजरपुर निवासी सौरभ से पिछले साल जुलाई में उसकी शादी हुई थी, पर लड़का इस लड़की को रखने से इनकार कर दिया। लड़की का कहना है कि शादी के बाद सौरभ उसे तिलकामांझी में भाड़े के मकान में रखा, लेकिन उसे लड़का छोड़कर अपने घर आ गया। जिसके बाद लड़की लड़के के घर पहुंची, जहां लड़का एवं उसके घर वालों ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। जिसके बाद लड़की लड़के के घर के सामने खड़ी होकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। मौके पर बरारी थाना पुलिस पहुंचकर लड़की और लड़के को समझाने का प्रयास कर रही है। कौन गार्जियन है? आइए इधर। आप गार्जियन हैं? हाँ मामा घर के पक्ष से। जी जी। तो आप इस तरह से जो भीड़ लगवाए, मजमा लगा रहे अच्छा है। नहीं सर, थाना आगे ना थाना सर तो जाइए तो फिर लगाइए। नहीं ले जाने को तैयार अभी हम नहीं है। लड़की अपने मन से वो आई अपने घर पे, उसके पति जो है वो कहते हैं कि हम पहचानते नहीं है। कब शादी? शादी मई महीने में हुई है, उसका फोटो है शादी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यह लड़की आई है अपने घर पे, उसको घर घुसने नहीं दिया जा रहा है। लड़की का अपने पापा का घर कहाँ है? लड़की का घर लालू चक भट्टा में लड़की रहती है, घर रजौन पड़ता है सर। शादी किसके साथ हुई थी? शादी सौरभ कुमार, लड़का का नाम है सौरभ कुमार। क्या करते हैं लड़का? लड़का दुकान चलाते हैं। किस चीज़ का? ये जनरल स्टोर है सर यहीं खंजर में। क्या नाम है लड़की? लड़के का, लड़की का नाम, लड़का लड़की का? लड़के का नाम है सौरभ कुमार, लड़की का नाम है प्रिया कुमारी। चाहते क्या है आप? चाहते हैं लड़की अपने घर में जाए, अपने पति के साथ रहे। अच्छा, शादी हुई है? कोई साक्ष्य आपके पास? सब साक्ष्य है मेरे पास में। शादी का, बर्थडे का, अभी रिसेंटली बर्थडे पार्टी हुआ है, उसका भी फोटो है। फोटो भी दिखा सकते हैं हम जूम करके आपको कैमरा में दिखा दीजिए। शॉट ले लीजिए। पुलिस के द्वारा ई रिक्शा चालक की बर्बरता पूर्वक पिटाई करने से ई रिक्शा चालक ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ई रिक्शा व ऑटो चालक की मांगे नहीं पूरी हुई तो करेंगे हड़ताल।
भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर पुलिस के द्वारा रविवार को ई रिक्शा चालक को बर्बरतापूर्वक पीटे जाने के विरोध में सोमवार को ई रिक्शा चालक के द्वारा संघ के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे ई रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद इकबाल को तिलका मांझी चौक पर बेवजह पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, जिसके विरोध में बुधवार को ई रिक्शा चालक की हड़ताल रहेगी। मीडिया से बात करते हुए ई रिक्शा चालक के अध्यक्ष ने कहा कि ई रिक्शा के साथ साथ हम लोगों के समर्थन में टेम्पो चालकों की भी हड़ताल रहेगी। अगर अधिकारियों द्वारा इंसाफ न मिला तो ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। मालदा रेल डिवीजन अंतर्गत रतनपुर और जमालपुर के बीच नई सुरंग करीब 45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने नए रेलवे सुरंग से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने की दी अनुमति। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने रतनपुर और जमालपुर के बीच बनी नई रेलवे सुरंग से 90 की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी, जबकि ट्रायल 125 की स्पीड से हुआ। मालदा रेल डिवीजन के DRM यतीन्द्र कुमार ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर इलाके के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। बता दें कि भागलपुर रेलखंड पर पटना की तरफ से आने जाने वाली रेलवे ट्रैक पर जमालपुर के पास 2 रेल सुरंग बनकर तैयार हो गई। मालदा रेल डिवीजन में ये सुरंग करीब 45 करोड़ की लागत से बनी। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एक सप्ताह के बाद नई सुरंग से ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई सुरंग से इस रूट पर पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाने को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही ट्रेन और मालगाड़ियों को भी नई गति मिलेगी। रेल सूत्रों की माने तो दोनों दिशाओं की ट्रेन अलग अलग ट्रैक से चलेंगी। अभी तक एक सुरंग होने के कारण लगभग 3 किलोमीटर तक अप और डाउन दिशा की ट्रेन का परिचालन एक ही लाइन से किया जा रहा था। पुरानी सुरंग में केवल एक पटरी होने के कारण किऊल से आने वाली ट्रेन को जमालपुर में और भागलपुर से आने जाने वाली ट्रेन को रतनपुर स्टेशन पर रोका जाता था। इसके बाद एक एक करके ट्रेन को सुरंग से पास कराया जाता था। इस सुरंग के निर्माण के बाद जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेलवे सुरंग 903 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी है। रेलवे सुरंग का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है। ट्रांसपोर्ट के अंदर आते रेलवे के अलग। लॉकडाउन में मुरझाए फूल कारोबार भी हुए चौपट। फूलों की खेती और व्यवसाय से जुड़े लोगों की टूट चुकी है कमर। मंडी में व्यवसायियों के पास फूल रखे रखे सड़ रहे। कोरोना की जंग में लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट भागलपुर में फूल की खेती और उसके व्यवसाय से जुड़े लोगों पर साफ दिख रहा है। लॉकडाउन के चलते फूल खेतों से मंडियों तक नहीं पहुंच रहे, तो वहीं मंडी के व्यवसायियों के पास रखे रखे फूल सड़ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में इस बार सरस्वती पूजा पर पाबंदी लगने के चलते व मंदिर बंद होने और शादियां सीमित तरीके से होने के चलते फूल की मांग ही नहीं। शादी विवाह का सीजन है, बावजूद इसके फूलों की बिक्री नहीं हो रही। दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। लगन का समय है, शादी ब्याह भी खूब हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फूल और कुकी का कारोबार लोग करते हैं, उनकी दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल पूरे सूबे में 6 फरवरी तक पाबंदियां लगाई गई हैं और सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, इसके अलावा इवेंट्स और शादियों में भी पाबंदी है। लिहाजा देखिए कि ये भागलपुर की फूल मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर आमतौर पर अगर इस समय देखते थे तो यहाँ पर बाजार काफी गुलजार हुआ करता था, जहाँ पर गाड़ियां सजती थी, लोग आकर बुके खरीदते थे। लेकिन यहाँ पर दुकानदार तो मौजूद हैं पर खरीदार नहीं। फूल बेवफाई काफी निराश बैठे हैं, मानो उनकी कमर टूट चुकी हो। बजट 2022 राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की हुई शुरुआत। कैसा हो हमारा बजट पर सीए, व्यापारी और आम लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कोरोना की तीसरी लहर के बीच संसद में बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। वहीं परंपरा के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया। इसके साथ ही अब इकोनॉमिक सर्वे में देश के आर्थिक हालात का वृहद विवरण, आर्थिक सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के भविष्य की दिशा के संकेत भी मिलने लगे हैं। भागलपुर में बजट से लोगों की काफी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और लोग किस तरह के बजट की उम्मीद कर रहे हैं, इस पर शहर के सीए, व्यापारी और आम लोगों ने अपनी राय दी। वहीं बजट तैयार करने का काम आमतौर पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का है, लेकिन इस बार इसे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल और अन्य अधिकारियों ने मिलकर तैयार किया है। थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा बैठाने सहित डीजे बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध।
सुल्तानगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, नवनिर्वाचित उत्तरी के जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल थे। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने की। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने मुखिया और पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद सहित कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज और राजनीतिक दल के नेताओं व पूजा पंडाल के लोगों को सरस्वती पूजा को लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही सरस्वती पूजा को लेकर सभी संस्थान को थाने में लिखित आवेदन देने का निर्देश देते हुए विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाए गए और गंगा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर भी प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया कि आसपास के पोखर में विसर्जन करें और सार्वजनिक जगह पर प्रतिमा बैठाने पर प्रतिबंध एवं घर में पूजा पाठ करने का निर्देश दिया। सरकार की गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुखिया सदानंद सिंह, भाजपा नेता नवीन कुमार बन्नी, चंदन कुमार, विकास कुमार कर्ण, छात्र नेता मनीष कुमार, गौतम सिन्हा, सनी चौधरी, राजद नेता अफरोज आलम, वार्ड पार्षद रामायण शरण गुप्ता, दिलीप गुप्ता, राम नारायण सिंह, शिक्षक राजेश उपाध्याय, विजय सिंह सहित तमाम राजनीतिक दल के नेता और प्रतिनिधि व बुद्धिजीवी मौजूद थे। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने आज फिर एक मामले का निष्पादन करते हुए 2 अभियुक्तों को सजा सुनाई। मामला सबौर थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक गैंगरेप का है। बताते चले कि सबौर थाना अंतर्गत 17 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले का केस लोगों का दिल दहला दिया था। आज करीब 4 साल बाद एडीजे 6 आनंद कुमार ने त्वरित सुनवाई करते हुए धारा 376D के तहत गैंगरेप के लिए सजा सुनाई एवं धारा 366A के तहत अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने को लेकर दोनों अभियुक्तों, जिनका नाम अरविंद दास व गिरो पासवान है, दोनों सबौर थाना अंतर्गत क्षेत्र के हैं। इस केस का निष्पादन बहुत ही जल्द किया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ अभियुक्त को 20-20 हजार रुपए और दूसरे केस जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई, आर्थिक दंड के रूप में 10,000 रुपए की सजा सुनाई गई। आर्थिक राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सामान्य कारावास 6 महीने और बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। इस मामले में 6 गवाह प्रस्तुत हुए। सभी गवाहों ने घटनाओं की पुष्टि की ये जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने दी। फॉर्म भरने में ज्यादा पैसे लेने पर विरोध। सबौर कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 के परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्यादा पैसे वसूले जाने का विरोध किया। कॉलेज में अभाविप की कॉलेज स्तरीय बैठक चल रही थी, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सिंह तोमर बैठक ले रहे थे। इसी दौरान कॉलेज के कुछ छात्र अभाविप कार्यकर्ताओं के पास शिकायत लेकर पहुंचे और बताया कि कर्मचारियों के द्वारा अतिरिक्त रूप से पैसे लिए जा रहे हैं। बैठक के पश्चात अभाविप कार्यकर्ता सीधे कर्मचारियों के पास पहुंचे और सीधे सवाल जवाब शुरू कर दिया। आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि कर्मचारियों ने आगे से पैसे न लेने की बात कही। मामले की शिकायत प्राचार्य से कर दी गई है। मौके पर विक्रम, नैतिक, रितेश, अजीत, चंदन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। ट्रैफिक व्यवस्था रखे दुरुस्त, परीक्षा में नहीं करना पड़े जाम का सामना, भागलपुर एसएसपी ने दिया आदेश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होनी है। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर भागलपुर एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए। छात्रों को जाम से परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। सभी अधिकारी को ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया। परीक्षार्थी को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सभी चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी। विक्रमशिला पुल पर जाम न होने, इसके लिए विशेष पुलिस बल तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान ट्रक का परिचालन बंद रहेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि भागलपुर जिले में 45,461 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हजारों परीक्षार्थी नौगछिया की ओर से हर रोज विक्रमशिला पुल के रास्ते परीक्षा देने पहुंचेंगे। कल से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और सभी परीक्षा केंद्रों पे तो पुलिस ने सुरक्षात्मक इंतजाम किए ही हैं कि सभी अभ्यर्थियों की प्रॉपर तलाशी के बाद ही एंट्री दी जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह अलाउड नहीं है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में भी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी और परीक्षा केंद्रों के चारों ओर धारा 144 भी लगाई गई है। तो अभिभावकों को या अन्य लोगों को वहाँ एकत्रित होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी चौक चौराहों पर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस पहले से तैनात है, उनको अलर्ट किया गया है और विक्रमशिला सेतु की तरफ में विशेष रूप से फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है
खासकर हमारे ज़िला और नौगछिया ज़िला दोनों SDPO को कहा गया है कि वो आपस में तालमेल बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट्स के आने के टाइम पे या जाने के टाइम पे पुल पे जाम न लगने पाए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी की परीक्षा छूट जाए। और शहर में भी सभी SHO को भी कहा गया है कि वो स्वयं भ्रमणशील रहेंगे और विधि व्यवस्था और ट्रैफिक खुद से देखेंगे। बोले विधायक गोपाल मंडल, सरकार से हटते ही मुकेश सहनी का मंत्री पद के साथ हीरोगिरी ही होगा समाप्त। MLC चुनाव पर सरकार में हो रही खींचातानी पर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल ने नौगछिया मंडल परिसर में कहा कि सरकार से हटते ही मुकेश सहनी का मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, इससे उसका हीरोगिरी भी समाप्त हो जाएगा। सरकार 5 वर्ष तक चलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मुकेश सहनी को MLC सीट क्यों दिया जाएगा? उसका कोई उम्मीदवार है ही नहीं। भाजपा का MLC सीट था, उसे दिया गया। वह बड़ी पीछे जोर खोजते हैं, वह नहीं मिलने वाला है। मुकेश सहनी भागकर कहां जाएगा? जो सम्मान मिल रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। मांझी समझदार व्यक्ति हैं, वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वहीं जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत पर कहा कि खुद का बना हुआ शराब मत पीजिए, जिससे लोगों की मौत हो रही है। नीतीश कुमार ने सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। कहीं कहीं से चोरी छुपे शराब आ रही है। शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। इससे जनसंख्या कम होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। नहीं टूटेगा जी, बढ़िया से 5 साल तक सरकार चलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको कैंडिडेट नहीं मिला, तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया, इनको दल से लड़ाओ। तो भाग के क्या करेंगे? कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो MLC सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा MLC सीट उसको? क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया। बड़ी पीछों झोर, बड़ी पीछों झोर, जय बार बड़ी लेगा वही बार झोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। बोला हमारे चलते सरकार आपका है? सरकार नहीं, सरकार नहीं है। वो जितना उनका कैंडिडेट था सब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, तो उसका कैंडिडेट है ना, वो निकल जाए दल से, मंत्रीपन से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा, उससे टूटना फूटना नहीं है। मांझी जी भी इधर, मांझी जी समझदार व्यक्ति है, हर बात उनको मंत्री बनाए, उनके बेटों को लाए, सबको लाए, ये सब बात है। अब बहुत कुछ खोजे जाए तो नहीं मिलेगा, जो औकतबा रहेगा वही दिया जाएगा। जितना बड़ा चादर रहेगा उतने बड़ा फैलाइए ना पैर भाई। ये सब नहीं, सरकार टूटने वाली, सरकार 5 साल तक जमकर चलेगी। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जदयू लगातार विशेष राज्य की दर्जा जदयू आदरणीय नीतीश कुमार ने आज से नहीं मांग कर रहा है, जो बहुत दिन से मांग कर रहा है और देना चाहिए। ये अति पिछड़ा, कहने का मतलब गरीब है, अति पिछड़ा है, इस टाइप का है हमारा बिहार, निकम्मा है, कोई चीज़ बिहार में है नहीं। इससे बदतर स्थिति तो नीतीश कुमार का देन है जो खुशहाल बना के रखा है। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री को देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। विशेष पैकेज की बात, भाजपा को मतलब पैकेज मिल रहा है, बजट आने वाला है सरकार, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पैकेज तो बोले थे इतना देंगे, क्या दिया उतना हमको जानकारी नहीं। जी सर, कल बजट पे आने वाला है केंद्रीय से। बजट पर हम नहीं कुछ बोलेंगे, इसलिए उस लायक हम आदमी ये नहीं है। अरे हमसे क्षेत्रीय बात पूछो ना, बजट लाएगा केंद्रीय मंत्री, क्या लाएगा हिंदुस्तान के अंदर नहीं लाएगा, तो उससे हमको क्या? बिहार की क्या अपेक्षा है? नहीं, बिहार तो मांग करेगा भाई, हमको चाहिए फंड, पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए, ये तो बिहार मांगता ही है। जी सर, यही बात है। तो लगातार अभी शराबबंदी में बक्सर हुआ, गोपालगंज हुआ और सब देसी शराब से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? बॉर्डर सील कर दिया है, कम दारू आ रहा है, नहीं के बराबर, लोग छिप के आ रहा है, खेत हो के आ रहा है, तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है। तब फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है, तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? और विपक्ष गोपालपुर प्रखंड प्रमुख ने मकंदपुर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच, मिली भारी अनियमितता। गोपालपुर प्रखंड के प्रमुख रिंकू देवी ने मकंदपुर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की, जिसमें कई अनियमितताएं उजागर हुई। केंद्र संख्या 50 में कोई भी रजिस्ट्रर केंद्र में मौजूद नहीं था। बच्चों के पूछने पर बताया कि केवल एक समय का भोजन दिया जाता है, रजिस्ट्रर पर्यवेक्षिका के पास था।
मेनू के हिसाब से सुबह नाश्ते में चूड़ा व खाने में पुलाव था। नाश्ता तो दिया ही नहीं गया, खाने में खिचड़ी बन रही थी। इस केंद्र पर सेविका सुषमा देवी, सहायिका मीरा देवी हैं। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 102 पर कोई भी छात्र मौजूद नहीं था। केंद्र पर महिलाएं खड़ी थी। बताया कि 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, 100 ग्राम सोयाबीन 2 माह में एक बार मिलता है। पिछले 4 माह से कोई भी दूध नहीं मिला। पूछने पर सेविका विशाखा कुमारी ने बताया कि 42 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जिसमें 26 छात्रों को ही भोजन दिया जाना है। पर्यवेक्षिका कहती हैं कि मैनेज करने के लिए गर्भवती महिलाओं का नाम नहीं जोड़ा जाता और न ही उन्हें अनाज दिया जाता है। इस केंद्र पर सेविका पुष्पा कुमार, सहायिका विशाखा कुमारी है। केंद्र संख्या 103 का 12:45 बजे केंद्र पर कोई भी सेविका सहायिका मौजूद नहीं थी। जांच की सूचना पाकर केंद्र पर पहुंची सहायिका, केंद्र पर कोई भी रजिस्टर नहीं था। 1 बजे तक बच्चों को ना तो नाश्ता दिया गया और न ही खाना। इस केंद्र पर सेविका गायत्री देवी, सहायिका विनीता कुमारी है। केंद्र संख्या 104 छोटे से कमरे में संचालित हो रहा था। कमरे में केवल 10 बच्चों की बैठने की जगह थी, जिसमें 18 बच्चे बैठाए गए थे। सेविका ऋतु गोस्वामी ने बताया कि 35 छात्र का नामांकन है। इस केंद्र पर कोई भी रजिस्टर मौजूद नहीं था। इस संबंध में प्रमुख ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी अनियमितताएं हैं उसे वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। का दूध मिला है तो मैंने 8वां महीना के बाद दूध का पैकेट नहीं मिला है। नहीं मिला नहीं। हर हफ्ता में 4 दिन दूध का नाश्ता हमको भी मिलेगा मैडम, तब लेकिन आपके पास जो बोल रहे हैं 42 बच्चा है तो आपके पास बच्चा एक भी नहीं देता है। ठीक है, तो दवाइयाँ लेने के लिए मैडम सिर्फ इसका मिलना है। इसको ये निरीक्षण इसको भी देते हैं, सहायिका है ना मैडम जी, हम उसको भी देते हैं। अच्छा अच्छा, सब जितने बच्चा को पहले से दे रहे हैं मैडम, उसको तो देंगे, इसको देते हैं कुछ। निरीक्षण वाला रजिस्टर है। हाँ है हम क्या दिखाएं, दिखाइए तो जरा, दिखाइए तो आवे इसलिए देखिए बच्चा और महिला के साथ जो भी आता है पूरा दीजिए, चाहे वो आपको नहीं देता है तो उसका विरोध कीजिए। सरकार किसे दे रहा है बच्चे के लिए ना, घर में रखने के लिए तो नहीं दे रहा है। आप लोग बच्चे मान के चलिए आपको कहता है मैनेज करने, आप क्यों करते हैं मैनेज? जितना मिलता है उतना आपको देगा, आप भी दीजिए। जितना दे रहा है उतना तो दीजिए आप उसको। बच्चा का दूध अगर कोई चुरा ले तो अच्छा बात है। अगर नहीं देता है तो बोलिए, आप जो है आपके लिए हम लड़ेंगे अफसर से। हम तो कहेंगे ना अगला को जाके आप जो है शिकायत दीजिए इनको, ठीक है? आप जो है आप एक शिकायत दीजिए इनको, एक शिकायत इनको दे दीजिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गरीब, पीड़ित और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित। 2 फरवरी 2022 को समय 10:30 बजे से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आयोजित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गरीब, पीड़ित और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। ये जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने दी। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर देश अग्रसर है। ये प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के निर्देश के अनुसार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन हेतु पूरे कार्यक्रम की विधि व्यवस्था के लिए कार्यक्रम प्रभारी के रूप में आलोक कुमार सिंह, जिला महामंत्री सह प्रभारी मुरारी लाल चिरानिया, जिला संयोजक वाणिज्य प्रकोष्ठ संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था को देखेंगे। ये कार्यक्रम मारवाड़ी विवाह भवन नवगछिया बाजार में स्क्रीन के माध्यम से होना है, जिसकी पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज से ही शुरू कर दी गई। गैस निकासी स्थल पर चौकीदार की तैनाती। इस्माइलपुर के सौदागर मंडल टोला के पास गंगा नदी किनारे दलदली जमीन से गैस निकासी स्थल पर चौकीदार की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने आपदा विभाग को शीघ्र ही इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। गैस रिसाव के दूसरे दिन बीडीओ अनिल कुमार, सीओ रोहित कुमार ने जायजा लिया। मौके पर रघुनंदन मंडल उर्फ ओलो मंडल मौजूद थे। प्रशासन ने उक्त स्थल को सुरक्षित क्षेत्र बनाते हुए वहां बैरिकेडिंग कर दी है। वहां आम लोगों को जाने से रोक दिया गया है। सीओ ने बताया कि इस स्थल पर वरीय पदाधिकारी के आदेश पर चौकीदार की तैनाती की गई है।